हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज 24th पार्ट इन द सीरीज। नंबर 1, क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मीनिंग होता है रिमूव बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू, यानी कि किसी वर्ड के ऊपर जब आप कोई लाइन खींच देते हो और आप बताना चाहते हो कि वो वर्ड वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इन सम एक्सरसाइजेस यू आर आस्क्ड टू क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड। कुछ एक्सरसाइजेस में आपको इनकरेक्ट वर्ड यानी कि गलत वर्ड को क्रॉस आउट करने के लिए कहा जाता है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि क्रॉस आउट का मीनिंग होता है जब आप किसी वर्ड के ऊपर लाइन खींच देते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ क्रॉस वर्ड लिख देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। क्रॉस के साथ आपने आउट भी लिखना होता है, ठीक है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। नंबर 2 है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन का मीनिंग होता है रिड्यूस इन नंबर और साइज़। जब आप किसी चीज़ का नंबर या फिर साइज़ कम कर देते हो तब आप वहाँ पर कट डाउन ऑन लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रेजल वर्ब। देखते हैं सेंटेंस, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू कट डाउन ऑन सिगरेट्स। इसका मीनिंग है कि डॉक्टर ने उसे सिगरेट्स को कम करने के लिए कहा था। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। किसी भी चीज़ को जब आप कम करने के लिए कहते हो किसी को, या फिर आप खुद कम करते हो, तब आप वहाँ पर कट डाउन ऑन लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप कोई और सेंटेंस बना के देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, आप मुझे वो सेंटेंस कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर 3, थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। वो है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मीनिंग होता है लास्ट लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड। जब आप उम्मीद से ज़्यादा कोई जो चीज़ है, कोई भी मतलब इवेंट है, कोई एक्शन है, बहुत ही ज़्यादा देर तक चलता है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है, तब आप वहाँ पर ड्रैग ऑन यूज़ कर सकते हो। वी एक्सपेक्टेड अ शॉर्ट स्पीच बट इट ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन। इसका मीनिंग है कि हमने शॉर्ट स्पीच की उम्मीद करी थी, लेकिन वो बहुत देर तक चलती रही। ओके, जब आप चाहते हो कि कोई भाषण है किसी का, या फिर कोई बात है, कोई इवेंट है, कोई एक्शन है जो कि ज़्यादा देर तक ना चले लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलता है, तब हम वहाँ पर ड्रैग ऑन यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं नंबर 4, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मीनिंग होता है विज़िट, यूजुअली ऑन द वे समवेयर। जब आप कहीं जा रहे हो तब आप रास्ते में कहीं रुक जाते हो, थोड़ी देर के लिए विज़िट करते हो उस जगह को, तब आप वहाँ पर ड्रॉप इन यूज़ कर सकते हो। ओके, आई समटाइम्स ड्रॉप इन टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल। इसका मीनिंग है कि जब स्कूल से मैं घर जाता हूँ या घर जाती हूँ, तब मैं कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए चला जाता हूँ, उनके घर पे मैं विज़िट करता हूँ या करती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5, एंड अप। एंड अप का मीनिंग होता है फाइनली रीच अ स्टेट, प्लेस और एक्शन। एंड अप का मीनिंग है कि लास्ट में जब आप किसी स्टेट पर यानी कि किसी कंडीशन पर पहुंचते हो, किसी जगह पर पहुंचते हो, या फिर किसी एक्शन पर पहुंचते हो, तब आप कह सकते हो कि एंड अप आप वहां पर यूज़ कर सकते हो। ओके, इफ़ ही कॉन्टिन्यूज़ हिज मिसकंडक्ट ही विल एंड अप इन प्रिजन। इसका मीनिंग है कि अगर वो अपने इसी तरह के गलत काम करता रहा तो एक दिन वो प्रिजन में यानी कि जेल में चला जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है आज का लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।